तो हम एनर्जी को हम कहाँ कहाँ देखते हैं, कितने लोगों ने एनर्जी को सच में महसूस किया। हम मेडिटेशन को छोड़ देते हैं, चलो स्पिरिचुअलिटी को छोड़ देते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी कितनी एनर्जी महसूस होती है। और जैसे हमको तो कहा गया है, परमात्मा एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, और वो हर जगह है। तो कहाँ कहाँ है और वो किस रूप में है, ये बता सकते हैं? तो सांस ले रहे हैं वो भी एनर्जी है, परमात्मा ही है। ऊर्जा ही है, प्राणिक ऊर्जा बोलते हैं उसको, वो हम फील कर सकते हैं। एनर्जी कहाँ है साइंस स्टूडेंट? हर जगह हर चीज में। मैं बोल रही हूँ उसमें भी जैसे बोला साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी। और कितने प्रकार की एनर्जी होती है? और बेसिक वाइडर स्केल मैकेनिकल और पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक में हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। हर एक चीज में ऊर्जा है। मीन्स जहाँ जहाँ एटम्स है वहाँ वहाँ एनर्जी है। हम कहते हैं कि एक पत्थर में भी एनर्जी, पत्थर भी एटम से ही बना। हर एक चीज एटम से बनी है, ह्यूमन बींग्स को छोड़ के, क्योंकि वो सेल्स से बना हुआ है। बाकी हर एक चीज, हर एक सब्सटेंस, हर एक मटेरियल एटम से ही बने हुए हैं। एटम्स में हमें पता है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मूव करते ही रहते हैं, मूवमेंट चालू ही रहती है उसकी। मीन्स हर एक चीज में ऊर्जा है, वहां से एनर्जी निकलती है। हर एक चीज में ऊर्जा है। अभी हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हमें ये नंग पहनने से, हमारे ज्योतिष लोग कहते हैं कि आपके अंदर ऊर्जा आएगी, आपके ये कार्य क्लियर हो जाएंगे। तो वो चीज कैसे काम करती है? क्योंकि उस, अभी समझो हम चंद्र का नंग पहनते हैं, जिसका चंद्र कम रहता है वो चंद्र का नंग पहनता है, जिसका गुरु कम रहता है वो गुरु का नंग पहनता है, बरोबर। लेकिन जब भी वो पहनने से तुम्हारे अंदर क्या हलचल होती है? क्योंकि वो ग्रह की, वो ब्रह्मांड में से वो जो पत्थर है कितने कैरेट का है, वो हिसाब से वो एनर्जी खींचता है और वो हमारे बॉडी में ट्रांसफर होती है। लेकिन हम यहाँ पे अगर हमें आ गया है कि हमें एनर्जी किस तरह से लेनी है, तो हमें तो पत्थर वगैरह की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट एनर्जी लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई रास्ते का पत्थर उठाऊं, उसको अच्छे से काव करूं, अंगूठी में भरूं और मैं सोचूं कि ये पत्थर पहनने से मेरे अंदर ये एक्टिवेशंस होगा, तो होगा ही होगा। तो वो कहाँ से हुआ? एक्टिवेशंस कहाँ से हुआ? वो मेरे थॉट्स से हुआ। मेरे थॉट्स यूनिवर्स से कनेक्ट हुए और वो चीज़ मेरे अंदर एक्टिवेट हुई और वो मेरे काम होने लगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि मेरे पास एक केस आया था, उनको कुछ तकलीफें थी, वो पहले किसी और के पास गए, उन्होंने उसके ऊपर नींबू घुमाया, ये किया वो किया, और बोला तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और उसकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई। तो क्या नींबू घुमाने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है? नहीं। नींबू घुमाने से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई है, क्योंकि ये बंदे ने मेरे पे नींबू घुमाया। तो क्या हो गया, उसके अंदर का ही एहसास कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उसके जो भी नए सेल्स बन रहे, उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी स्टोर हुई और उसके अंदर वो एक्टिवेशंस होने लगा। समझा? इस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया होती है, बरोबर। हम जो हम खाना भी खाते हैं, उसमें से भी हमें एक प्रकार की एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हम मेडिटेशन के टाइम भी हमारे अंदर आती है, हम सोते हैं तभी भी हमारे अंदर एनर्जी आती है। हम कुछ भी चीज़, अगर मैं हाथ यहाँ से यहाँ करूँ तो भी मुझे हवा टच हो गई और मेरे अंदर एनर्जी आ गई। लेकिन ऐसे करने में एनर्जी रिलीज भी होती है, वो हमारी एनर्जी बर्न हुई। हम जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं उतनी एनर्जी रिलीज करने की भी जरूरत होती है, वरना फिर हमारे अंदर कुछ अलग प्रकार के एक्टिवेशंस और फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। एक डॉग था मेरे पास, हाँ वलसाड़ में भी, मायरा करके। वो बहुत गार्डन में मस्ती करता था, पूरा गार्डन उलट पुलट करता था। उसे मैं बांध के रखता था, लेकिन जैसे ही छोड़ता था वो बीच के ऊपर ऐसे भागता था, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। तो क्या होता है, वो अपनी एनर्जी रिलीज करनी होती है उनको। खाना खाते हैं, जो एनर्जी आती है उन लोग रिलीज कहाँ पे करें? तो उन लोग यहाँ से वहाँ, लेफ्ट राइट जोर जोर से भागते हैं। तो इससे उनके अंदर एनर्जी रिलीज होती है।
वैसे भी हमें भी एनर्जी रिलीज करनी होती है। समझो कुछ समय तक हम रात को भी सो रहे, पूरे दिन में भी सो रहे, तो जैसे ही शाम होगी ना, हम बेड से सो ही नहीं पाएंगे, हमें उठ के हम फ्रेश ही हो जाएंगे और कहाँ जाओ। तो इस प्रकार की एनर्जी हमसे रिलीज होती रहती है। लेकिन ये तो क्या हुआ, अनजाने में हमने एनर्जी ली और रिलीज की। वही चीज जब हम जानकर करते हैं तो हमें कितनी लेनी है और हमारे कौन से काम में हमें कितनी एनर्जी यूज करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। समझो हमने मेडिटेशन किया, एनर्जी आ गई, हमें एकदम फ्रेश लगता है। हम जब मेडिटेशन से निकलते हैं ऐसा लगता है हमें एकदम फ्रेश है। तो वो टाइम पे एकदम फ्रेश एनर्जी हमारे अंदर इंस्टॉल हुई थी। उसके बाद हम जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसमें हमारी वो एनर्जी कंज्यूम होती है। लेकिन सोचो हम वही जो एकदम प्योरेस्ट एनर्जी फॉर्म है वो हमारे अंदर उतर रही है और हमें उसे कैसे इस्तेमाल करना है, अगर ये हम जान जाए, थोड़ा कॉन्शियसनेस की जरूरत है और कुछ नहीं है। कि जैसे समझो हमने कुछ मेडिसिन ली और हम अच्छे हो गए, तो हम क्या करते हैं, जो पहले इम्पोर्टेंट काम है वो हम पहले पूरे कर लेते हैं। तो वैसे ही जब हम मेडिटेशन से आते हैं, हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे अंदर इंस्टॉल हुई है, उसे थोड़ा कॉन्शियसली यूज करना है। क्या वो हमें हमारे एक्टिवेशंस में यूज करना है, क्या वो हमें दूसरों को देने के लिए यूज करनी है, क्या हमें उसे स्टोर करनी है, ये सारी प्रकार से हम वो एनर्जी का यूज कर पाएंगे। वरना थोड़ी देर में तो वो एनर्जी नॉर्मल काम में वगैरह में रिलीज हो ही जाती है इस प्रकार से। तो यहाँ पे काम क्या कर गया है हमारा कॉन्शियसनेस, कि हम जागृत अवस्था में है, जब हम ट्रांस में होते हैं तब हमें सोचना है कि ये जो ऊर्जा है ये मैं खाली एक बॉडी को कमांड देना है कि ये एनर्जी स्टोर कर दे, या फिर ये एनर्जी इस काम के लिए बचा के रखना, या फिर ये एनर्जी नेक्स्ट डे मेडिसिन के लिए बचा के रखना। ये इस प्रकार से होता है, सिर्फ कमांड करना है बॉडी को। हो सकता है पहले दिन ना माने, दूसरे दिन ना माने, तीसरे दिन ना माने, धीरे धीरे आप बॉडी को कमांड करते जाओगे ना, बॉडी आपकी उस तरह से ऑपरेट होगी। अभी क्या हो रहा है, अभी आपका ब्रेन ऐसे ही बॉडी को यूज कर रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड जो आपने फीड किया हुआ है उसी प्रकार से आपकी बॉडी अभी एक्ट कर रही है हर एक काम में। आप सोचो आप पूरे दिन में कॉन्शियसली कितने काम करते हो कि नहीं मुझे ये काम करना है, ये काम मैं कर रहा हूँ पूरे कॉन्शियसनेस से। नहीं होता हार्डली। मतलब हम उठे, अपने हिसाब से अपनी बॉडी चल रही है, सब काम कर रही है, वो कर रही है। लेकिन जब आप कॉन्शियसनेस से करते हो ना, तो वो हर एक चीज सही तरह से होती है और परफेक्ट होती है और आपके मुताबिक होती है। हमें अक्सर यही कहा गया है कि सबकॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कहता हूँ ये गलत कहा गया है। हमारा कॉन्शियस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप समझो आपका जितना भी पास्ट है अब तक का, आपने क्या फीड किया है उस हिसाब से आपका जीवन है। उसमें दुख भी ज्यादा है, खुशी भी है। लेकिन सोचो अगर मैं कहूँ कि कॉन्शियस आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉन्शियस जो करता है वही सबकॉन्शियस में फीड होगा और वही आपका फ्यूचर में नेचर बनेगा। तो कॉन्शियस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अभी क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो अभी से आपके सबकॉन्शियस में फीड होना शुरू होगा। मतलब आपको क्या फीड करना है अंदर, जब ये आपको पता चल गया तो आप उसमें जानबूझ से गलत तो फीड करोगे ही नहीं। समझो 6 महीने बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद आपका सबकॉन्शियस आपके मुताबिक हो जाएगा। अभी आपके मुताबिक नहीं है। अभी कैसा है, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, आजू बाजू का बर्तन, दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, माहौल आजू बाजू का, उस हिसाब से आपका सबकॉन्शियस बना है। लेकिन आप कॉन्शियसली हर एक चीज उसमें फीड करते जाओगे तो कुछ समय बाद आपका सबकॉन्शियस आपके मुताबिक होगा। आप उसमें जितना भी पॉजिटिव भरोगे तो आपकी लाइफ में उतनी ही पॉजिटिव होती जाएगी। मीन्स सबकॉन्शियस इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्शियस ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। क्योंकि जितना कॉन्शियस करोगे वो उस हिसाब से आपका सबकॉन्शियस बनेगा और उस हिसाब से आपका कॉन्शियसनेस भी बनेगा। कॉन्शियस से हम सबकॉन्शियस को भी ठीक करेंगे। जब सबकॉन्शियस ठीक हो जाएगा, वो जब ऑपरेट करेगा तभी होगा, तो धीरे धीरे आपका कॉन्शियसनेस भी अच्छा हो जाएगा। जो आपकी आत्मा, उसका भी अपलिफ्ट हो जाएगा। जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो भी अच्छी हो जाएगी। जैसे कॉन्शियसनेस अच्छी होगी वैसे आपका हायर कॉन्शियसनेस भी अच्छा हो जाएगा। ये सारा चेन है। हम किस पे फोकस करते हैं, सबकॉन्शियस पे। और सबकॉन्शियस क्या करता है,
अपने हिसाब से चलता रहता है। तो जो चीज अपने हिसाब से चल रही है हमें उस पर क्यों कॉन्सेंट्रेट करना है? जो हमारे हिसाब से चले हमें उस पर काम करना है ना। तो फिर वो हिसाब से हमें हमारे लिए कॉन्शियस माइंड ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ इतना प्रैक्टिस करो कि एक हफ्ते तक मैं कॉन्शियस रहूंगा हर एक काम में, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में तो बहुत सर दुखेगा क्योंकि हैबिट नहीं है ना हमें कॉन्शियसली काम करने की। बार बार ब्रेन यहाँ से वहां जाएगा, उसे पकड़ के लाओ वापस इसी चीज पे, फिर जाएगा फिर पकड़ के लाओ, फिर जाएगा फिर पकड़ के लाओ, फाइट होगी। लेकिन करो धीरे धीरे, वही आपकी पैटर्न बन जाएगी। जैसे ही वो आपकी पैटर्न बनेगी ना, आप उस हिसाब से आपका जीवन चलने लगेगा। अभी मेरा ऐसा ही है, मैं कॉन्शियसली सब करता हूँ, तो मेरा सब कॉन्शियस माइंड स्टोर है मेरे हिसाब से ही है। और फिर जो मेरे अंदर से एनर्जी निकलेगी वो मेरे लिए पॉजिटिव क्रिएट ही करेगी। जैसे जैसे मेरी लाइफ में और पॉजिटिव आती जाएगी, मेरा कॉन्शियसनेस भी उतना पॉजिटिव होगा। फिर से मेरा सबकॉन्शियस माइंड और पॉजिटिव से भरा, फिर से एनर्जी की फिर से पॉजिटिव चीज हुई कॉन्शियसली, फिर सबकॉन्शियस में पॉजिटिव। थोड़ा सा एक बोलते हैं ना, थोड़ा सा एक स्टार्टअप देने की जरूरत है, बाद में तो वो अपने आप ही काम करेगा। फिर कॉन्शियसनेस पे भी आपके बहुत बढ़ जाती है असर इस चीज को। तो यहाँ पे ये हुआ, एनर्जी ठीक है, एनर्जी है हर एक चीज में है, उसे हमें कॉन्शियसली कैसे इस्तेमाल करनी है, तो फिर वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड होगा। फिर सबकॉन्शियस से फिर हमारी एक्शन ही वैसी हो जाएगी कि हम वही चेंज में घूमते रहेंगे। एनर्जी लो, अच्छे से यूज करो, सबकॉन्शियस में फीड हुआ, सबकॉन्शियस ने क्या कहा, एनर्जी लो अच्छे से, वो एक पैटर्न बन जाएगी। वो पैटर्न के हिसाब से हमारी सारी चीजें होती रहेंगी।